फैक्ट नंबर 1 गाइस, किया कार कंपनी साल 1997 में बैंकक्रप्ट हो गई थी, लेकिन जब ये इंडिया में लॉन्च हुई तो फिर एक ही साल में वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन से ज्यादा कारें बेचकर 4,700 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट कर लिया। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। और ये सब उसने किया अपने शानदार स्ट्रेटेजी के दम पर। किया कंपनी का ये मानना है कि अपना पहला प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कमबैक करने में बहुत मुश्किल होती है। और इसीलिए जब ये इंडिया में अपनी पहली कार लॉन्च कर रहे थे तो उसने इंडियंस कार पर बहुत रिसर्च की और पाया कि ज्यादातर इंडियंस 8 से 10 लाख रुपए की कार अच्छे माइलेज और फीचर्स के साथ खरीदना पसंद करते हैं। तब जाकर उन्होंने एक मिनी एसयूवी लॉन्च की जिसका नाम था किया सेल्टोस, जिसने पहले ही दिन 6,000 बुकिंग उठाई और अगले 3 महीने में टोटल 85,000 बुकिंग उठाई और सारी कार कंपनियों के होश उड़ा दिए। और महज 2 साल के अंदर किया इंडिया की टॉप 5 कार कंपनियों में शुमार हो गई। गाइस, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना बेहद जरूरी है। फैक्ट नंबर 2 गाइस, पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही महंगाई ने हाहाकार मचा दिया है। और इस महंगाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि घरों में यूज होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। और पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए घर चलाना तो छोड़िए, घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि हमारे पास आटा तो है, लेकिन उसे पकाने के लिए सिलेंडर ही नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में एलपीजी के कुछ ही भंडार बचे हैं, जो कि अगले 10-12 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस वजह से एलपीजी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं एलपीजी के आयात की बात करें तो पाकिस्तान पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज है, तो वो दूसरे देशों से एलपीजी का आयात नहीं कर सकता। गाइस, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान लगातार जो आर्थिक तंगी झेल रहा है उसकी असली वजह क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, रशिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है। सबसे पहले कच्चे तेल के दाम 8 सालों में यानी 2014 से सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। ईंधन की कीमतों में वृद्धि से लगभग हर वस्तु के मूल्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। कोरोना से पहले ही जूझते दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए ये युद्ध अब एक और बड़ी मुसीबत बन सकता है। यूरोप पहले ही अपनी लगभग 40% प्राकृतिक गैस के लिए रूस पर निर्भर है। इसी वजह से दुनिया भर के देश इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त होते देखना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, जब भी बात दिमागी खेलों की होती है तो लोगों के जहन में सबसे पहला नाम शतरंज का आता है। शतरंज दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है। इस खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और कठिन से कठिन सवालों को हल करने में शक्ति भी मिलती है। पर आजकल के युवा वर्ग अपना ज्यादा समय पबजी जैसे अन्य वर्चुअल गेम्स में बिता रहे हैं। दोस्तों, जब शतरंज खेलना इतना खास है तो इससे दूरी बनाकर क्यों रखना? आज से ही इसे अपने खेल का हिस्सा बनाओ और अपनी बौद्धिक क्षमताओं को नए स्तर पर लेकर जाओ। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।